मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में कल हमने क्या पढ़ा था? यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक आप कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, आपने कल सीख लिया था, लेकिन आज हम इनके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट आप लिख सकते हैं, सात की घात 95 माइनस 3 की घात 58 इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? सात की घात 95 माइनस 3 की घात 58 इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान दें कि 7 की घात 95 में आप देखो ध्यान से, आप बताओ ये 7 है, इस 95 में हम किसका भाग देंगे? 4 का। 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1, 4 तिया 12, कितना बचेगा? 3। तो 7 का घात 3 लिख सकते हैं। इसको 7 गुणा 7 गुणा क्या लिख सकते हैं? 7। 7 7 49, 9 963 का इकाई अंक कितना? आप इसको पूरा 63 लिखेंगे। बात आगे समझ में नहीं आई, आप इसको 63 लिखेंगे। ठीक है ना? आगे देखो, 3 की घात 98 का कैसे लिख सकते हैं? इसका इकाई अंक क्या होगा? ध्यान से देखना, 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचेगा। तो 3 की घात क्या आ गई? 2 आ गई। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 9 होता है कि नहीं होता? बताओ, 9 होता है ना? तो आप बताओ, 7 की घात 95 की वैल्यू 63 और इसकी वैल्यू कितनी है? 9। 63 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे ना? तो इसका इकाई अंक क्या जाएगा बताओ? हाँ, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बताओ। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इन सबको कहाँ तक जोड़ना है? 99 का क्यूब जोड़ना है। 99 के क्यूब तक जोड़ना है। मैं इकाई का अंक क्या होगा? अगर हम सबको जोड़ें तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? देखना, क्वेश्चन वैसे है प्राकृत संख्याओं का योग मैंने आपको बता रखा है, प्राकृत संख्याओं को मैंने आपको वर्ग भी बता रखा है, प्राकृत संख्याओं को मैंने आपको घन भी बता रखा है, पर फिर भी मैं एक बार इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, कि इसको हम इसका योग कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। आप ध्यान दो, अगर मान लो लास्ट ये कहाँ तक है? 10 का क्यूब है, 10 तक है, तो इनको कैसे जोड़ते हैं? 10 इंटू 10 के बाद गिनती में क्या आता है? 11। इसका आधा करते हैं तो आ जाता है 55। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा बताओ? 55। अगर 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, अगर इनको ऐड करना है तो कितना आएगा? देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। कितना आएगा? 9 और 1 10 और 25 35 और 20 45। ठीक है, कितना आएगा? यह आ जाएगा 45। लेकिन एक बात याद रखो, जहाँ तक आपको जुड़वा रहा है तो क्या लिखेंगे? 5 गुणा में 6 और गुणा में क्या लिखेंगे? 6 और 5 11। ठीक है, देखो 16 और 4 20, 9 और 10 30, 40 50 55 आ रहा है ना इसका? 45 नहीं आएगा, 55 आएगा। ठीक है,
देखो 5 जहाँ तक जुड़ा रहा है 5, फिर क्या लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे दोनों को जोड़कर, है ना, फिर इसमें भाग देंगे 6 का, ठीक है। तो इसको काट देंगे 11 + 55, इसका मतलब योग कितना आ रहा है इनका 55 आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, कि वर्गों को जोड़ने का तरीका कैसे बताया मैंने। अगर 1 से 5 तक का वर्गों को जोड़ना है तो 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 6 और 5 11 को जोड़कर गुणा करेंगे और बटा में 6 का भाग देंगे, जो बचेगा क्या जाएगा 55। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरी बात ध्यान सुना, क्यूब का कैसे करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ध्यान से देखेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, ठीक है। 64 और 1 कितने हो गए 65, 65 और 35 कितने हो गए 65 और 35 100 हो जाएंगे, ठीक है। 65 100 और ये 225 कितना जाएगा 225 आ गया इनका योग। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना है आपको, क्या लिखेंगे 5 गुणा में 6, 5 तो है यहाँ पर, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद इसमें 2 का भाग देंगे, ठीक है, 2 × 6 बचेगा और 5 × 15, जो 15 आएगा उसका हम वर्ग करेंगे, तो 15 का वर्ग कितना जाएगा 225। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं समझे बताओ, हाँ या ना। मतलब 5 को गुणा करना है 6 से अगली संख्या से और भाग देना है 2 का, जो भी आएगा उसका वर्ग और करना है बस, तो इनका संख्याओं का योग आ जाएगा। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, 1 का क्यूब 2 का क्यूब और ये लास्ट कहाँ तक का क्यूब है 99 तक का, जहाँ तक का भी क्यूब है ना, आप इसको क्या करेंगे 99 गुणा में क्या करेंगे 100 और भाग देंगे किसका 2 का, कितना आ जाएगा बताओ 50। 50 से गुणा करो, 0 को 9 से गुणा करेंगे 0 और फिर क्या जाएगा 0 पलम 45 का 5 हासिल 4, 45 और 4 49, ये 49 से 50 जो आएगा उसका वर्ग करेंगे। और आपको पता है 0 का वर्ग इकाई अंक क्या आता है बताओ, 0 ही आता है कि नहीं आता बताओ। मेरी बात समझ गए मैं, आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ, हाँ या ना, आ गई ना, ठीक है। तो इसमें अगर हम योग करेंगे तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 251 की घात कितनी है 98 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100, 705 की घात 35, 16 की घात 4 प्लस 269 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। आप इसको देखो, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन करने से पहले आप इसको देखो, 98 1 की घात 98 है ना, तो इकाई अंक कितना आएगा, इसकी जगह 1 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 6, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 5 और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 6 और वहाँ पर कितना आएगा प्लस का 9 आ रहा है। क्या करेंगे 5 और 9 14 15 16, 16 में से क्या घटाएंगे -6 और -6 कितने हो जाएंगे माइनस के 12, 16 में से 12 के कितने बचेंगे 4, यही आपका क्या जाएगा आंसर। क्लियर है ना ये बात, ठीक है, नोट कर लो इसको आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1 फैक्टोरियल 1 की घात 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की घात 2, 3 फैक्टोरियल की घात 3, इसी प्रकार से लास्ट आपको प्लस में दे रखा है कि 10 फैक्टोरियल की घात 10। तो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे वो हम देखते हैं। वैसे तो आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पता है ना, 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 24 होता है। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 120 होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। एक बात ध्यान सुनो कि जहाँ जहाँ पर मान लो, अगर मान लो 5 बन जाए तो 5 जैसे आएगा तो यहाँ इकाई अंक क्या बन जाएगा 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको पता है अगर 6 फैक्टोरियल से करते हो तब भी 0 बनेगा ना, पहले 720 आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल से करोगे तब भी 0 बनेगा लास्ट में इकाई अंक। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हाँ या ना। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है फैक्टोरियल। लेकिन देखना इनकी घात कितनी है इसमें, फिर 1 फैक्टोरियल मतलब 1 की घात 1, तो इसका मतलब 1 ही होगा ना। और इसकी घात जब हम 2 करेंगे तो क्योंकि 2 की घात 2 है तो 4 आ जाएगा। इसकी घात करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 का 6 आ जाएगा। इसकी घात करेंगे 1 मिनट
3 करेंगे तो कितना जाएगा, 6 ही आ जाएगा। 4 की घात 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 6 ही आ जाएगा ना, पता है ना 6 कैसे आएगा। और 0 की घात मतलब कि 120 की घात कितनी करेंगे, 5 करेंगे तो हम 0 की घात तो कितनी भी कर दो 0 ही आएगी। यहाँ भी क्या करेंगे, 6 करेंगे तो 0 ही आएगी। अब लास्ट में 0 होता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको जोड़ लो, 4 और 1 5, 5 6 11, 6 17, तो 17 का इकाई अंक क्या है बताओ, 7। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बताओ, 7 होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल की घात 5 प्लस 2 फैक्टोरियल की घात 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की घात 3, 4 फैक्टोरियल की घात 2, 5 फैक्टोरियल की घात 1 और 10 फैक्टोरियल की घात 5, 100 फैक्टोरियल की घात 4 प्लस 1000 फैक्टोरियल की घात 3, 10,000 फैक्टोरियल की घात 2, 1 लाख फैक्टोरियल की घात 1 में अंतिम 5 अंक। ऑप्शन में वही दे रखा है अंतिम 5 अंक, मतलब जब इनको सॉल्व करेंगे तो अंतिम के 5 अंक मतलब ये आपको देना है। और पीछे सबके क्या है, 9 ही है। इसका मतलब क्या है, अब इनमें से भी आपको दिक्कत आ रही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर क्या है 3। अब ज़्यादा संभावना किसकी है, इनमें से हो सकती है और हो सकता है वो भी हो सकता है। तो हम इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो 1 फैक्टोरियल की घात 5 का मतलब क्या है, 0 0 0 0 और 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बताओ, 2 ही है ना। 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। तो 0 0 0 16 लिख सकते हैं। 3 का क्यूब का मतलब क्या था, 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 0 0 216 प्लस 4 का क्यूब का मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 24, 24 किसका होता है 576 और 5 फैक्टोरियल की घात 1 है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 5 चौक 20 के 7 दूनी 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना है 120। समझ में आ गया कि नहीं आगे बताओ। 5 फैक्टोरियल का मतलब तो 120 ही है ना, है ना, नहीं बेटी बात समझ में। जब 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना है 120, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 है। देखो ध्यान से यहाँ पर 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो देखो ध्यान से, इसको मैं 5 फैक्टोरियल गुणा में क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 ऐसे लिख सकता हूँ ना। और 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, तो इसको 6 से गुणा करेंगे 720 और इसको गुणा करेंगे 10 से, तो मतलब ये 0 0 आ जाएगा। और 0 0 से किसी को भी गुणा कर लो तो 0 0 ही आएगा लास्ट में। नहीं बेटी बात समझ में, आप समझ गए होंगे, और भी 0 0 ही आएगी। ठीक है ना, ऐसे। तो आगे देखो, यहाँ पर ऐड करेंगे अपन कितना, 0 और 6, 6 6 12, 6 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 1 और 0 1 1 2 3 7 3 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 5 7 2 9, कितना जाएगा 929। पीछे लास्ट में ऑप्शन देखो 929 किसके पीछे है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 0 और देखो लास्ट में क्या है, जब 3 0 है ना, यहाँ तो बहुत सारी 0 आ रही हैं, इधर भी लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। तो 0 929 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन आएगा इसका। अब इसमें ये भी देखो आप एक बार, यहाँ पर कितना है 20 929 है। क्या आप बताओ क्या 20,000 बनेगा के, 20,929 बनेगा क्या बताओ आप, इनका योग पर बनेगा कि 20,929। तो यहाँ पर आपको पता है 0 0 929 बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। यहाँ तक क्या बन सकता है 0 0 929 या फिर 20 929। इसका ऑप्शन क्या आ सकता है, या तो बी आएगा या क्या आएगा सी आएगा। तो एक बात आप ये ध्यान से समझो, थोड़ी सी समझने की चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पर मान के चलो कि 0 0 है इधर ऑप्शन में, और यहाँ पर क्या है 2 है, क्या अभी मतलब 4 अंकों तक 2 बन रहा है कि बताओ, 2 बन सकता है कि नहीं बनेगा ना, क्योंकि 0 0 जब आएंगी। अब लास्ट के चौथे डिजिट को देखो, तो 0 0 0 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। जब 0 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर कोई हासिल बनेगी कि नेगेटिव बताओ। आगे तो कंडीशन ऐसी होगी कि 10,000 फैक्टोरियल तो बहुत दूर दूर तक 0 0 आएगी,
नहीं बेटी बात समझ में? तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका आंसर 00929 इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है ना? नोट कर सकते हैं आप इसको। आज तक इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।